जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी 2.0 के लिए जो है आप सब लोग तैयार हो जाइए और अपने कमर को कस लीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है वो अति शीघ्र आने वाला है। और उसी करीब हम बताने वाले हैं कि 6 to 8 अपर प्राइमरी है ना, यानी उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो उसमें जो है सभी जिलावार रूप से जो है सीटों की संख्या को जो है आवंटित कर दिया गया है। हम बताने वाले हैं कि कौन से जिले में कितनी सीटें हैं। और सबसे प्रमुख बात ये है कि विषयवार, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सबके अलग अलग होंगे, तो सब्जेक्ट वार सीटों की संख्या क्या देखने को मिलेगा। और कैटेगरी की बात अगर बात करें, क्योंकि कैटेगरी बहुत मायने रखता है, उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें बढ़ने वाली ये हम बताने वाले हैं। और सबसे प्रमुख सवाल जो है आप सब ने हमसे पूछा है कि प्रश्न कि डिप्लोमा धारिता वाले क्या 6 to 8 के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो कौन सी कंडीशन पर होगा ये भी बताने वाले हैं। तो एक एक करके जो है हम सभी बिंदु पर बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, ये जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है प्राथमिक, खासतौर पर उच्च प्राथमिक की बात करें, उसके लिए जो है जिलावार रूप से पदों को आवंटित करने के संदर्भ में जो है ये सूचना जारी किया गया था, ये आपको पता है। इसमें जो आपको बता देते हैं कि जो सीटों की संख्या टोटल है वो आपको पता है, ठीक है। इसमें जो है 31,982 सीटों की संख्या है। हम बात करेंगे सीधे तौर पर जिलावार, क्योंकि जिलावार जो है वो सीटों की संख्या जो है कितना कितना दिया गया। देखिए, 38 जिला है बिहार में कुल, और सभी 38 जिला में अगर बात करें तो अलग अलग जिला में सीटों की संख्या जो है उसके अनुपात में दिया गया, मतलब वहां की विद्यालय की संख्या और बच्चों के अनुपात में ही कह सकते हैं कि सीटों को आवंटित किया जाता है। अररिया की बात करें वहां पर 695 है। अरवल की बात करें वहां पर 229 सीटें को दिया गया है 6 to 8 के लिए। औरंगाबाद में 1123 है, जबकि बांका 935, बेगूसराय में 824 है, भागलपुर की बात करें 977, और भोजपुर में 893 सीटें, बक्सर में आपका 516, दरभंगा आपका 995, पूर्वी चंपारण 1464, और गया की बात करें 1552 सीटें हैं। गोपालगंज की बात करें 752 सीट है, और जमुई में आपका 932 सीटें हैं। जबकि जहानाबाद की बात करें 388 यानी 388 है। कैमूर में आपका 652, और कटिहार में 794 सीटें हैं। अन्य अगर हम जिला की अगर बात कर ले, कटिहार के बाद में अगर बात करें खगड़िया में सीटों की संख्या अगर बात करें तो खगड़िया में सीटों की संख्या, खगड़िया की बात करें इसमें सीटों की संख्या कितना है, 566 है। जबकि किशनगंज की बात करें 655, लखीसराय में 322 सीटें हैं, मधेपुरा में 809 सीटें, और मधुबनी में 1111, और मुंगेर में 518 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 1534 सीटें हैं। उसके बाद अगर नालंदा की अगर बात करें 914 सीट वहां पर दिया गया है 6 to 8 के लिए। नवादा में 768, और पटना 1269, और पूर्णिया की बात करें तो 931 सीट, और रोहतास में 884 सीट जो है वो आवंटित किया गया है। उसकी अगर बात करें, चलिए सहरसा, सहरसा की अगर बात करें, चलिए सहरसा की बात करें तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो है, सहरसा में सीटों की संख्या जो है 564 दिया गया है। समस्तीपुर में 1094 सीटें हैं, सारण में 1166 है, और शेखपुरा में जनसंख्या के आधार पर भी दिया गया 259 सीटें हैं, क्योंकि विद्यालय में जो सीट रिक्तियां उनके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। शिवहर की बात करें 206 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 986 है, सिवार में 956 है, और सुपौल की बात करें तो 687, और वैशाली जहां से हम हैं वहां पर जो है 1064 सीटें दिया गया है। और पश्चिम चंपारण की बात करें वहां पर 998 सीटें। कुल मिलाकर बात किया जाए तो 31,982 सीट जो है वो कुल है, ठीक है। ये जिलावार रूप से बांटा गया है। देखिए, जिलावार रूप के बाद जो है वो आपको विषयवार और आपका कोटिवार, फिर आपका जो है कोटिवार जो है सीट को बांटा जाएगा। इसके लिए जो है सभी विद्यालय में ये भेजा गया है, और अतिशीघ्र जो है वो आपको कोटिवार रूप से देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत लोग का एक प्रश्न था, मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास जो है लोगों का एक कमेंट था कि डीएलएड की अगर बात करें तो ये डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है वो क्या 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, क्या 6 to 8 में वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, हम इस पर इससे पहले की वीडियो बना चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इस पर फिर से बताना पड़ेगा। देखिए, अगर डिप्लोमा की अगर बात करें तो बिल्कुल इसके लिए आप एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन, अगर उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, अर्थात नहीं भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है डिप्लोमा अगर आपका है तो डिप्लोमा के साथ जो है वो आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए। इस बात को फिर बात कर रहे हैं हम लोग, या बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, ठीक है, ये होना चाहिए। प्लस में आपका सीटेड जो है पेपर 2 होना चाहिए। देखिए, एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि ये नहीं कि आपका जो है ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए बाद में डिप्लोमा होना चाहिए, ये कोई शर्त वगैरह नहीं है। अगर आप लोग अगर अपने मन में ये भ्रम फैलाए होंगे तो ये गलत है, ऐसा कंडीशन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12th के पश्चात ही जो है वो डीएलएड होता है, वो आपको पता, हम बिहार की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद ही लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ है कि यहाँ पर जो है डिप्लोमा प्लस में ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट, और सीटेट अगर पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। मेरे पास कुछ बच्चे के वैसे भी मैसेज आए थे, मैंने देखा था कि उनके क्या है, तो सेशन, देखिए सेशन का मामला जो है, सेशन भी आपका बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज किए थे, ठीक है, एनआईओ थे, वो डीलर थे। उसका सिस्टम क्या था कि 2017 से 19 उन्होंने डिप्लोमा कर रखे थे, और 18 से जो है 2018 से 21 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था। देखिए ऐसे कंडीशन में अगर आपने कर रखा है तो बिल्कुल आपका ये गलत है, आप फर्जी की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, फर्जी वाले आप शामिल हो जाएंगे। तो कृपया करके ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिमिलरली सेशन में आप नहीं कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप यहाँ से 19 से अगर आप 19 से अगर आप 22 में अगर रहते, 19 से अगर आप 22 में रहते तो बिल्कुल आपका वैलिड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप 18 में ही है, तो ये गड़बड़ है। सेशन का भी पूरा पूरा ध्यान आप रखेंगे, तब जाकर के आप एलिजिबल, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हाँ बी, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि ग्रेजुएशन बेस पर हमारा डीएलएड है या आफ्टर है या बिफोर आफ्टर के मामला में बिल्कुल फंसना वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, सेशन वाला मामला पर जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, और मैं कहूंगा कि फॉर्म आप फिलअप ना करें, नहीं तो आपके लिए आगे चल के परेशानी बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।